जैसे करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये बाबू तुम्हारा करंट होता है इसी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आई लेटर। और इसका फॉर्मूला जूनियर सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू यहां पर बच्चा क्या है, चार्ज है, और टी यहां पर क्या है आप लोगों का, टाइम है। लेकिन इस फार्मूला को तो और भी हम अपडेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं। जैसे क्यू का एक फार्मूला क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग क्वांटाइजेशन का जानते हैं, क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी लिखा जा सकता है, टी लिखा जा सकता है। यहां पर अगर कुछ समझने लायक है तो वो है n। n क्या है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखो कि अगर एक क्यूबिक, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक है, कोई भी मेटल, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी मेटल, अगर एक क्यूब ले रहे हो जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है, तो बाबू इसमें n क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर, ये प्रेजेंट रहता है। बहुत बड़ा नंबर है, 8 आने से 1 करोड़ हो जाता है, यहां तो 10 टू द पावर 28 है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक छोटा सा क्यूब में, ठीक है, जिसका साइज कितना है 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, उसका इतना रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर कहना यही चाहते हैं सिंपली कि कोई भी मेटल में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए अच्छी बात है। टाइप ऑफ करंट भी देख लो, आपको करंट बुक में ऐसा भी देखने को मिल जाता है कभी कभी, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये कब है, ये क्या है, ये बाबू इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है। ये करंट क्या होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो करंट रीड किया जाता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और जब भी बात इंस्टेंटेनियस करंट का आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, एनीथिंग इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, आप बिना उसको कैलकुलस के नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा ही इसको देखने पर भी कैलकुलस का थोड़ा याद आ रहा है, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखने पर भी ऐसा लग रहा है डी क्यू बाई डी टी मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन तो ही है, ये डिफरेंशिएशन ही है ना। तो आप अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं तो आपको कैलकुलस आना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हैं। तो पहला टाइप तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। कभी कभी फॉर्मूला आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है डी क्यू बाई या डेल क्यू बाई डेल टी। इस चीज को हम लोग चेंज पढ़ते हैं, चेंज इन चार्ज इन चेंज इन टाइम। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 T2 माइनस T1। ये कब लिखा जाए, और ये करंट क्या है बाबू, इस करंट को एवरेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। तो ये टाइप नंबर 2 जिसका नाम है एवरेज करंट। तो हम लोगों ने 2 टाइप का करंट देखा, इंस्टेंटेनियस करंट जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, एक एवरेज करंट। एवरेज करंट लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए समय ज़्यादा दिया जाता है उस समय भी, और उसको निकालने का ये फार्मूला यूज़ करते, कभी ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये जूनियर सेक्शन में Q बाई टी आप लोगों ने देखा। और N को
दिमाग में रखिएगा, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो एक क्यूबिक वॉल्यूम में, अगर एक क्यूब लेते हो जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है, तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर उसका डबल लेते हो 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, तो समझ लो कितना ग्रोथ होता जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये वेलोसिटी है और वो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब अगर सिंपली देखोगे तो इसका मतलब होता है फ्लो। ठीक है, फ्लो करना, कहना यह चाहते हैं, देखो एक चीज आप समझो, मोशन और फ्लो में अंतर है। मोशन, कोई बॉडी अगर जिग-जैग इस तरह से भी अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन के कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लो ऐसा नहीं होता है। अगर फ्लो ऐसे 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 इस तरह से फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। तो अगर फ्लो है तो या तो वो इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली इस तरह से मूव करे तो उसे हम लोग फ्लो कहते हैं। तो फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन के तरफ मूव करता है तो उसे हम लोग फ्लो बोलते हैं। फ्लो और मोशन आपको क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि करंट बनने के लिए आपको मोशन जरूरी नहीं है, फ्लो जरूरी है। जब ये इलेक्ट्रॉन को, जितना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस तरीके से कर पाए ना, फ्लो करवा पाए तो हम लोग करंट को निकाल सकते, करंट बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा ना, इस तरह से रहा, मोशन है लेकिन रैंडमली जिग-जैग मोशन, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कोई भी फिक्स्ड नहीं है, जिग-जैग मोशन कर रहा है, तो आपका करंट नहीं बनेगा। इसमें करंट आपका कभी भी नहीं बनेगा, करंट इक्वल टू 0 बनेगा। करंट बनाने के लिए आपको ऐसा करना होगा, क्लियर है, करंट बनाने के लिए ऐसा करना होगा। तो कोई भी कंडक्टर को जब लेते हैं ना, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में इसी तरह का मोशन, जिग-जैग मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स करता हुआ पाया जाता है। और उसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, बैटरी जोड़ करके, उसका डायरेक्शन को हम लोग इस तरह करने का कोशिश करते हैं और कर पाते हैं, तब जा करके हम लोग करंट बना पाते हैं, कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो करंट बनता क्या है, ये पूरा इस पर डिपेंडेंट है। तो इस पार्ट में, ऐसा पार्ट में हम लोग एक बार एवरेज वेलोसिटी इस तरह का भी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और एवरेज वेलोसिटी दोनों केस में निकालेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो वहाँ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर आपका इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। जब बहुत बड़ा संख्या होता है तो वहाँ पर अगर हमको किसी स्टडी करना है तो हम एवरेज का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत सारा होगा, सभी इलेक्ट्रॉन अपना एक वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो उसका कुछ एवरेज वेलोसिटी तो बोलना होगा। तो इस केस में भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। और ऐसा केस करके भी, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन को करने के लिए तुमको हेल्प लेना पड़ेगा, किसका, बैटरी का, सेल का। ऐसा मिलेगा नहीं, ये फ्लो बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर में बैटरी को जोड़ना पड़ेगा। बैटरी जोड़ने से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आने से एक फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, वो उसको मजबूर करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करो। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जब फॉलो होता है तब जाकर के करंट बन पाता है, नहीं तो करंट आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज को डिटेल में हम लोग समझेंगे। और जब इधर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ना, इस केस में भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो एरो है ये किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही ना है। तो इसका जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बार रैंडमली, जो इस तरह से रैंडमली जो जिग-जैग मोशन हो रहा है, इसका भी एवरेज वेलोसिटी निकाल करके देखेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि हम लोग का क्या आता है। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको मालूम है ना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट का एक नियम है बाबू, ये भूलना मत,
कि एक ये बॉडी अगर ए से चला है और फिर चल करके ए ही पर आ गया है, ए टू ए ही पर पहुंच गया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इस टॉपिक को समझाने के लिए हम 2 पार्ट में समझाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट का नाम रखते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट वो कैसा केस होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं देंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पहला पार्ट कैसा ले रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हम कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर का स्टडी करेंगे। इनसाइड एक कंडक्टर ले ही लेते हैं, समझे ना। जैसे कोई भी एक कॉपर का तार ले लो, कॉपर का तार इस तरह से होगा, लेकिन इसके अंदर देखना है, इसके अंदर का दुनिया का पढ़ाई है ये, इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जा करके देखना है कि इसके होता क्या है इसके अंदर। तो इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। क्या करेंगे? जूम करेंगे। ये तार वही पतला सा तार है कॉपर का, लेकिन इसको जूम करके देख रहे हैं। तो जूम करके देख रहे हैं तो इसी वही वायर को हम लोग इस तरह से, जैसे ही इसके अंदर अगर आपको जाने का अगर कभी मौका मिल गया, या आप सोचिए कि अगर ऐसे जाते हैं तो इसके अंदर आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, जिसका नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जाइएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड लोग को भी साथ लेके जाइएगा। तो जैसे ही आप अंदर गए तो आपको क्या मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाला। अब ये सोचो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना कैसे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला गया देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो कौन सा चार्ज बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो क्या बन जाता है? निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो कोई तो लॉस किया होगा, तो वहाँ पर आपको अंदर में जो एटम, ऐसा एटम जो उस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा वो भी यहाँ पर मौजूद होगा। अंदर का दुनिया में कौन कौन है वो आपको समझा रहे हैं, लेकिन हमको काम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से है, लेकिन इन लोग का भी बहुत ज़्यादा रोल्स है। सिंपली अगर बोला जाए तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। क्या ये इस तरह से आप बैठे होंगे, रेस्ट में होंगे? नहीं, ये रेस्ट में नहीं होंगे, ये रेस्ट में नहीं होंगे। ये होंगे किस तरह से? हम लोग इलेक्ट्रॉन पर ही कंसंट्रेट करेंगे। ये लोग इस तरह से जिग-जैग मोशन की ओर मूव करता हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? जिग-जैग, रैंडमली जिग-जैग मोशन मिलेगा। रैंडमली यहाँ पर भी इसलिए वर्ड बोला जा रहा है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि इधर के बाद ये किधर जाएगा। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये लोग कैसा मिलने वाला है आपको? रैंडमली जिग-जैग मोशन मिलने वाला है, ये चीज मिलने वाला है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन अभी नहीं है। ये जो इस तरह से मोशन कर रहा है, इसका वेलोसिटी क्या होगा? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, इसका वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली जिग-जैग मोशन कर रहा है वो 1,00,000 के स्पीड से मूव कर रहा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी का नाम होगा थर्मल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी हम 10⁵ मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में? इस अवस्था में रैंडमली जिग-जैग मोशन। इसका नाम होता है थर्मल वेलोसिटी, है ना, थर्मल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है? थर्मल। थर्मल ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वेलोसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिला है, ये किस वजह से मिला है? यहाँ एनर्जी इसको कैसे मिला? हीट से मिला है। क्या चीज से मिला है? हीट से मिला है।
अब हीट कहाँ मिला? कोई भी कंडक्टर कहीं भी है। अभी आपके घर में भी कोई कंडक्टर होगा, क्या हाथ में कुछ पहने होंगे, स्टील का कड़ा पहने होंगे या कोई नेकलेस पहना होगा, वहाँ तो टेम्परेचर है ना भाई। अगर कुछ भी नहीं है तो 25 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है वो तो होगा। वो रूम टेम्परेचर कैसे बना? हीट से बना। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हीट किस में कन्वर्ट होगा? ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इसको काइनेटिक एनर्जी, ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किस में? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा? काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी से उसको वेलोसिटी क्या मिलेगा? वेलोसिटी क्या मिलेगा? 10⁵ मीटर पर सेकेंड का मिलेगा। क्योंकि बिना एनर्जी का तो ये लोग इतना स्पीड बना नहीं पाता। इसीलिए इस वेलोसिटी का नाम भी क्या है? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि ये हीट की वजह से मिला है, रूम टेम्परेचर की वजह से मिला। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? अभी तक का क्या कहानी है? कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नॉर्मली कहीं पर भी आपका हीट है ही, यहाँ बहुत सारा हीट का बात नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट रूम टेम्परेचर इतना भी अगर हीट मिलता है तो उस हीट से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन किस रूप में ले लेता है? काइनेटिक एनर्जी में। इसको सिंपल एग्जाम्पल में रियल लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। आपको कंडक्टर के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉपकॉर्न्स जहाँ बनता है या मकई जो मकई का दाना होता है वो जब बनता है उसको देखना होगा। देखो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक हंडी टाइप का होता है, एक कढ़ाई कंटेनर होता है जिसमें बालू रख दिया जाता है। बालू को गर्म करने के बाद मकई का दाना को रखा जाता है। कभी देखने को, ये सब गांव देहात में ज़्यादा देखने को मिलता है, और कभी देखे होंगे तो मकई का जो दाना रखते हैं और उसके बाद जब वो बालू बहुत गर्म होता है ना, उसके बाद मकई का जो दाना होता है वो जंप करने लगता है। ठीक है? क्यों जंप किया? क्योंकि बालू बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उससे वो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करवा लेता है काइनेटिक एनर्जी में, और उससे उसको वेलोसिटी मिलता है जिससे वो जंप करता है। ये जो रियल लाइफ में आपको देखने को मिला, यही बहुत ट्रेमेंडस, वो तो बहुत कम है ना, यहाँ 1 लाख के स्पीड से वो जंप कर रहा है। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही घटना वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पर एक बालू को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, कम से कम आपको 100 डिग्री सेल्सियस लगभग इस अनुसार से गर्म करना पड़ता है बालू को, या उससे कम जो भी है 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर तो उतना भी नहीं, यहाँ पर आपको मात्र 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर ही रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका 1 लाख के स्पीड को ग्रैप्स कर लेता है, ले लेता है। तो कहानी एकदम सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया? करना चाहते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? 2-4 ले लीजिए। ये पहला कंडीशन है, फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं? U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन का U1 होगा, दूसरा का U2 होगा, ऐसे डॉट 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 करके n इलेक्ट्रॉन है, कितना को गिनेंगे और डिवाइडेड बाय n से कर देंगे। बस यहाँ समझो, ये एवरेज थर्मल एनर्जी वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपका कितना आता है? 0 के बराबर आता है। 0 के बराबर आता है। सर 0 कैसे होता है? हमने स्टार्टिंग में ही बोला, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब ये जिग जैग मोशन से इस तरह से रैंडमली कहीं पर भी 1 लाख के स्पीड से घूम रहा है, तो 101% चांसेस है कि वो जिस स्थान से स्टार्ट किया है, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया, सपोज कर लो A से स्टार्ट किया, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये इस तरफ भी आ सकता है। 100 चांसेस है कि वो फिर अपने पोजीशन पर भी आ सकता है। अगर वो अपने ही पोजीशन पर घूमता हुआ आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या आएगा? 0 ही आएगा।
तो ये लोग घूम करके अपने ही पोजीशन को प्राप्त कर ले रहे हैं, उसी पोजीशन पर आ जा रहे हैं, जिससे उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और यही मेन कारण है कि कोई भी कंडक्टर में 1 लाख के स्पीड से जिगजैग मोशन करने के बावजूद उसमें करंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि करंट बनने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही तुम्हारा 0 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ एवरेज थर्मल वेलोसिटी तुम्हारा क्या लिख रहे हैं हम, 0 लिख रहे हैं। क्लियर है, ये कहानी समझ में आया, फर्स्ट पार्ट का कहानी हो चुका है, ठीक है। और ये कंडक्टर आपका करंट नहीं बना सकता। इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, ऐसा होने से इसका रिजल्ट हुआ कि I = 0 रहा, क्योंकि I को बनने के लिए फ्लो चाहिए। फर्स्ट पार्ट ओवर हो रहा है। सेकेंड पार्ट में जाएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या क्या चेंजिंग हो, ये सेकेंड लिखेंगे यहाँ, ये सेकेंड पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, यहाँ एब्सेंस के जगह प्रेजेंस लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यही कंडक्टर लेते हैं, इसी कंडक्टर में हम लोग बैटरी को जोड़ देते हैं। बैटरी को जोड़ते ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कैसे होता है, एक पॉजिटिव प्लेट चाहिए और एक निगेटिव प्लेट चाहिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन पर लगता है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन। ये फोर्स लगता है आपका QE, ये भी फोर्स आपका लगता है QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट लगता है और ये जो पॉजिटिव है वो टूवर्ड द निगेटिव प्लेट लगता है। ये कब होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसको फ्लो इस तरफ होना पड़ेगा, और ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, जिससे इसको अब डायरेक्शन मिलने का चांसेस बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लेट निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इस तरफ से मूव करने लगेगा। इसी का जब हम लोग यहाँ अब फिर से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने वाले हैं, V1, V2, V3 ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज वेलोसिटी निकालें। और इसी का जब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल गया है, रैंडमली नहीं है जो पहला पार्ट में था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, इस बार यहाँ पर जो इस तरह का मोशन आपको देखने को लिए मिल रहा है, इस मोशन का नाम बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। सर ये आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स आया ना, फोर्स आया। अगर फोर्स आएगा ना बच्चा लोग, तो फोर्स इक्वल टू ma आएगा। ma फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर E। यहाँ पर ये मत देखिएगा कि इसको हम ले रहे हैं, कोई भी इधर से ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई m, यहाँ एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, क्यों, इसको सप्लाई करने वाला कौन है, बैटरी। अगर तुम 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है तो उसका फोर्स अलग होगा, तुम 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है उसका फोर्स अलग होगा, और कांस्टेंट होगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन का नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो V1 निकाला जा सकता है क्या, एकदम निकाला जा सकता है, U1 प्लस A में 1 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। रिलैक्सेशन टाइम V2 इक्वल टू U2 प्लस A, रिलैक्सेशन टाइम V3, ऐसे करके डॉट 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 Vn इक्वल टू UnA टाउ n यहाँ पर जिस वर्ड को बोले हैं वो रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। ये तो निकाल लिए यहाँ तक। और हम मेरा डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू
definition of ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको एवरेज वेलोसिटी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरेज वेलोसिटी ही बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n। इस वैल्यू को लिखा जा सकता है u1 के जगह u1 प्लस a, v2 के जगह वहां से देख करके लिख लीजिएगा u2 प्लस a, और ऐसे करके डॉट 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 un प्लस a डिवाइडेड बाई, यही ना एवरेज का फॉर्मूला है। क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी। अब देखो u1 को एक तरफ लिख लो, u1 u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n प्लस a, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n। ये वाला पार्ट क्या आ गया? ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आ गया, जो कि 0 हुआ था, क्योंकि इसके पास इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता था? 0 हो जाता था, जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया था। इसीलिए फर्स्ट पार्ट तो आपको पढ़ाया ना पड़ा। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपका क्या बच गया यहाँ? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू a, और इस पार्ट को आप लेट कर लेना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से, इसे टाउ मान लेना, ए टाउ। देखो यहाँ पर हर बार एवरेज 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 आप देख रहे होंगे सर, एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोल रहे हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं, एवरेज वर्ड बहुत आप यूज़ कर रहे हैं सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी आप एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं बाबू, क्योंकि कोई भी कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके कितना को निकालोगे। जब हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट पर बात करते हैं ना, तो एवरेज पर बात करते हैं। इंडिविजुअल पर बात करना और निकालना इम्पॉसिबल है, तो उसी का हम लोग एवरेज देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज वर्ड आ रहा है। ठीक है, 2 बार एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एक बार एवरेज वेलोसिटी आप बिना बैटरी लगाए, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किए आपको देखना है, जो कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n, उसका एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा। उस एवरेज वेलोसिटी को थर्मल एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जा रहा है, रैंडमली जिग-जैग मोशन होने से उसी जगह पर पहुँच जा रहा है। ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या देखना है? फिर से एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सेकेंड पार्ट में इस बार बैटरी जोड़ना है। बैटरी जोड़ने से क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। किस पर फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल इस फोर्स के तहत एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, जिससे उसको एक डायरेक्शन मिलेगा। वो जिग-जैग वाला जो पाथ है ना, वो कहानी थोड़ा कम होगा, पूरा कम नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। वो धीरे धीरे करते हुए अपना प्लेट की तरफ मूव करेगा। किस प्लेट की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। क्योंकि फोर्स आ गया है। ये थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस्ट है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतना ज़्यादा भीड़ है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना तो चाहता है, लेकिन इतना नंबर ऑफ कॉलिजन होता है कि इसको पहुंचने में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी लग जाता है। ठीक है, उसी को एवरेज अगर हम लोग निकाल करके देखते हैं, उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, समझ में आया? जब आप बैटरी जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट के तरफ जाने में जिस वेलोसिटी से वो जाता है, और हम तो बोलेंगे रेंगता हुआ जाता है, रेंगते हुए, 1 लाख के स्पीड से नहीं, रेंगते हुए वो पहुंचता है। सर इतना वेलोसिटी होने के बाद भी ये रेंग क्यों रहा है? यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तब पर भी वो इतना स्लो वेलोसिटी क्यों है? इसलिए है बच्चा, क्योंकि यहाँ कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है,
एक कॉलिजन होने में यहाँ 10⁻⁻14 सेकेंड लगता है। कितना बोल रहे हैं? एक कॉलिजन होने में, जैसे एक कॉलिजन हुआ, एक कॉलिजन हो गया इसके बीच में, कितना समय लगा उस कॉलिजन को होने में? 10⁻⁻14। अगला कॉलिजन फिर 10⁻⁻14 सेकेंड में होगा, अगला कॉलिजन फिर 10 तो भाई ये सेकेंड में बोल रहे हैं। एक सेकेंड को अगर आप 14 को 0 से इतना से डिवाइड कर दिए, उतना सेकेंड में एक कॉलिजन हो जाता है। तो इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉलिजन होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लोली करके पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच पाता है, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग अभी डेरिवेशन चल रहे हैं, यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी आ गया। वो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा कैसे? अब देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू आप जानते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? उसका वैल्यू को पुट कर दो, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेक्टर में लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आपका एग्जाम के लिए प्रूव्ड हो गया। अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक आप प्रूव करके रख सकते हैं। तो ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये कंडक्टर है और इसमें अभी बैटरी नहीं जोड़े हैं, और इसमें हमने बैटरी जोड़ा है। ठीक है, इसका जो इस तरह से मोशन होता है इलेक्ट्रॉन में जिगजैग, ठीक है, ये समझा हम। यहाँ पर वेलोसिटी जिसे हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, वो कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, ये समझ में आया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी v1 v2 ऐसे करके निकालें। यहाँ पर भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी निकाला गया है, एवरेज वेलोसिटी, उसे हम लोग vd कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? vd, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? उसका वैल्यू अगर आप निकाल कर देखिएगा तो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका देखिए 10⁻+5 है, इसका 10⁻4, इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया था, रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच पाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है एक्सेस कॉलिजन। एक्सेस कॉलिजन होता है जिससे इसका स्पीड पूरा घट जाता है। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अगर से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या घटना हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, एक सॉलिड लाइन दिखाई दे रहा है। ये सॉलिड लाइन है, मतलब पूरा यहाँ कहीं भी डैश नहीं किया हुआ, और ये डॉटेड लाइन है। और यहाँ पर जो यहाँ पॉइंट बनाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हुआ है उसे ड्रिफ्ट बोला जा रहा है। ड्रिफ्ट का जो फार्मूला है उसको थोड़ा सा लिख देते हैं, जिससे और आपको समझाने में मदद आएगा। इसका फार्मूला तुम्हारा vd इक्वल टू तुम्हारा क्या आया था? u1 + u2 + ... un डिवाइडेड बाई n इक्वल टू a, यहाँ पर τ1 + τ2 + ... τn डिवाइडेड बाई n। इस तरह से आया था। ठीक है, क्लियर है? इस तरह का फॉर्मूला था। इसे हम थर्मल वेलोसिटी बोले थे, जिसका डायरेक्शन रैंडमली जिगजैग होता है। अब देखो, ये वाला जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देते हो, बैटरी जोड़ देते हो कंडक्टर में, तो ऐसे मूव करता है।
और जब तुम बिना बैटरी का जोड़ते हो तो इस तरह से मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, मतलब बैटरी का ये सिरा निगेटिव है, ये सिरा तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। तो इस तरफ है। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर, पहले हम लोग देख लेते हैं। जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते, तो इस तरह से ये ऊपर भागा, फिर इधर भागा, फिर इधर भागा, इस तरह से जिगजैग मोशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी दे देते हैं तो इसका मोशन में थोड़ा चेंजिंग आता है। इस चेंजिंग को देखो, यहाँ पर और यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। किसके तरफ कर रहा है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ का देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है। इसका देखो ड्रिफ्ट, देखो इसका, इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे करके पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, अगेन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं तो ये किस तरह से मूव करता है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह का डार्क लाइन से बना हुआ। तो यही जो अब किया, कितना चला तो इतना ही है वेलोसिटी, इसलिए इसका बहुत ही कम होता है। और थर्मल वेलोसिटी जो इस तरह से इधर भागा, फिर इधर भाग रहा है, फिर इधर भाग रहा है, फिर इधर भाग रहा है, इस तरह से जो वेलोसिटी इस तरह से कर रहा है वो है थर्मल वेलोसिटी, जिसका एवरेज निकालने पर वो क्या हो जाता है, अगेन 0 हो जाता है। तो सिर्फ ये बचता है BD इक्वल टू ए रिलैक्सेशन टाइम, और एक्सेलरेशन आपका कितना आता है, छोटा ई बड़ा ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई टाइम। ये फार्मूलास, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। और ये अब बात करते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। जैसे ये इधर गया तो इधर से इधर क्यों भागा, क्योंकि बाबू यहाँ पर कॉलिजन हुआ है इसके साथ। इन द एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड अगर तुम बैटरी जोड़ भी देते हो या नहीं भी जोड़ते हो तो वहाँ एक्सीडेंट तो चलते रहता है, वहाँ कॉलिजन तो चलते रहता है। जैसे ये यहाँ भागा, फिर ये यहाँ भागा, यहाँ के बाद इसका डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन इसलिए चेंज हुआ है, ज़रूर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कॉलिजन हुआ है। फिर ये ऐसे जाया, फिर इधर नीचे की ओर क्यों मुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर भी इसका कॉलिजन हुआ है। फिर इधर चला गया, इधर इसलिए चला गया, यहाँ पर अगेन कॉलिजन हुआ है। और एक कॉलिजन होने में इसका समय लगता है, एवरेज इसका निकाला गया है कि एक कॉलिजन होने में, ठीक है ना, समय कितना लगता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। फिर इतना समय गुजरने के बाद फिर एक एक्सीडेंट, फिर एक कॉलिजन, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसकी ज़िंदगी तो ऐसा ही है। और ये लोग रिलैक्स कितना कर सकता है, शांत, मतलब शांतिपूर्वक अपना जीवन कितना व्यतीत कर सकता है, बस इतने समय के लिए। क्यों, जैसे ही ये समय आएगा फिर एक कॉलिजन निश्चित है कि होना ही होगा। तो इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉलिजन होता है, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही स्लो हो जाता है। अंततः ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कितना देखने को मिलता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये कहानी समझ में आया। तो यहाँ इसी को जब तक मान लो एक कॉलिजन हुआ, तो अब एक कॉलिजन होने के बाद कुछ समय तक तो वो राहत ले सकता है ना, उस समय को ये लोग कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और वो राहत कितना समय तक ले सकता है, रिलैक्स कितना समय तक हो सकता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझे होंगे, रिलैक्सेशन टाइम को समझे होंगे। थर्मल वेलोसिटी 10⁵ है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना स्लो क्यों है ये समझ में आया होगा। यहाँ u1 + u2 + ... un थर्मल वेलोसिटी को आपने 0 क्यों किया। यहाँ पर जिग-जैग जब मोशन होता है तो करंट क्यों नहीं बन पाता है। करंट बनाने के लिए कोई भी कंडक्टर में बैटरी का जोड़ने का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, बैटरी जोड़ने से फोर्स आता है, फोर्स आने से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और इस तरह से आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला भूलना नहीं है भाई, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको पूरा डिटेल में चले, इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो। ओके, थैंक यू।